बहुत समय पहले रामपुर नाम के गांव में एक ओमेंटो ड्राइवर रहता था जिसका नाम बाबूलाल था। बाबूलाल का स्वभाव बहुत कंजूस था। वो घर के खर्च में तो एक एक रुपया तोल कर लगाता, लेकिन अपने ग्राहकों से हमेशा ज्यादा पैसे वसूलने की कोशिश करता। सुबह सुबह वो अपनी पीली हरी ऑटो लेकर गांव के बीच वाले चौराहे पर ओंटो स्टैंड में आकर खड़ा हो जाता और ग्राहकों के इंतजार में टकटकी लगाए रहता। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम गणेश प्रसाद था स्टैंड पर आया। गणेश प्रसाद बोले, बाबू, चौथी गली तक ले चलोगे? हाँ, ले जाऊंगा, पर 50 रुपए लगेंगे। अरे, बाकी लोग तो 25 रुपए लेते हैं। तो उन्हीं से जाओ। गणेश प्रसाद ने पहले तो मना किया, लेकिन और कोई ड्राइवर खाली न होने से मजबूरी में बाबूलाल की ऑटो में बैठ गए। बाबूलाल ने उन्हें गली के शुरू में ही उतार दिया और 50 रुपए झटक लिए। गणेश प्रसाद ने जाते जाते कहा, अगली बार तेरी ऑटो में नहीं बैठूंगा। पर बाबूलाल ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जेब में नोट डालकर मुस्कुरा दिया। स्टैंड के बाकी ऑटो वाले रमेश, सुनील और जग्गा बाबूलाल को देखकर सोचते, ओ, ये इतना कम काम करके भी ज्यादा पैसे कैसे कमा लेता है। उन्हें लगता कि बाबूलाल बहुत समझदार और बिजनेस माइंड है, जबकि असल में वो सिर्फ लालच से ज्यादा वसूल रहा था। कई महीनों तक इसी तरह लोगों को ठग ठग कर बाबूलाल ने पैसे जोड़े और एकदम नया चमचमाता ट्रैक्टर खरीद लिया। बाकी ड्राइवरों ने देखा तो हैरान रह गए। हम जितना काम करते हैं उतना ये करता नहीं, फिर भी नया ट्रैक्टर। उनकी पत्नियां भी घर में ताने देने लगी, जरा बाबूलाल से सीखो, वो कितना कमाता है। धीरे धीरे गांव में बाबूलाल की असलियत फैल गई। गणेश प्रसाद ने और लोगों को बता दिया कि वो कैसे आधे रास्ते छोड़कर 2 गुना पैसा लेता है। लोगों ने तय किया, अब बाबूलाल की ऑटो में नहीं बैठेंगे। जैसा सोचा वैसा हुआ। बाबूलाल की ऑटो में कोई नहीं बैठता था, जबकि बाकी ड्राइवरों का काम बढ़ गया। कुछ दिनों बाद भारी बरसात हुई। बाकी ड्राइवर घर पर ही रहे, लेकिन बाबूलाल सोचा, आज तो मुझे खूब कमाने को मिलेगा, क्योंकि बाकी कोई नहीं है। मैं ट्रिप के 100-150 रुपए लूंगा। वो पानी में ऑटो चलाने लगा, लेकिन बरसात में इंजन खराब हो गया। मैकेनिक राजू के पास लेकर गया। इंजन के साथ साथ ब्रेक, क्लच सब खराब है। कुल खर्चा 12,000 रुपए आएगा। अरे, इतना नहीं दूंगा, थोड़ा कम करो। तभी वहां एक बुजुर्ग अंदर आए, वही गणेश प्रसाद। उन्होंने हंसकर कहा, अरे बाबूलाल, पहचान मुझे? वही जिसे चौथी गली के मोड़ पर उतारकर 50 रुपए वसूले थे। राजू बेटा, सही सही बिल बना। ये आदमी दूसरों से 3 गुना वसूलता है, तो इसे असली कीमत का पता चलना चाहिए। राजू ने रसीद बना दी। कुल 11,800 रुपए। जिंदगी भी ऑटो जैसी है, एक बार खराब हो जाए तो ठीक करने में मेहनत और सच्चाई दोनों लगती है। लालच से कमाई टिकती नहीं, बस मुसीबत लाती है। बाबूलाल के पास जवाब नहीं था। उस दिन उसने महसूस किया कि लालच ने न सिर्फ उसकी इज्जत बल्कि उसका धंधा भी खत्म कर दिया। उसने कसम खाई, कबीर, अब मैं ईमानदारी से ऑटो चलाऊंगा। धीरे धीरे गांव वाले उसका भरोसा फिर जीतने लगे और बाबूलाल ने सीखा कि सच्चाई में ही असली कमाई है।